मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों, उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उससे आदर महिमा जलाल देते हैं, क्योंकि बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम आज जीवित हैं, परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा है। ये परमेश्वर की महादया और अनोखी कृपा है, जिसके द्वारा हम आज जीवित हैं। उसकी जीवितों की पृथ्वी पर आज हम जीवित हैं, तो उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसका गुणगान करें, उसकी जय जयकार करें। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति वंदना करें और वचनों में जाएं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, जो भी संदेश आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, और मेरी जुबानों पे परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। और प्रभु जी, मेरी जुबानों पे आपका सामर्थ आने पाए परमेश्वर, मेरी जुबानों से मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। वचन में जाएंगे। मत्ती 18 का 19 से मत्ती 18 का 19। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सामर्थी वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहते हैं परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, तुम में से 2 जन, 1 से 2 जन, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तुम में से 2 जन किसी बात के लिए एक मन होके हम परमेश्वर से मांगे, तो वह स्वर्गवासी परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर, वो उसे पूरा करेगा। फिर से पढ़ता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, किसी बात के लिए एक मन होकर तुम में से 2 जन, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तुम में से 2 जन एक मन होकर जो हमें चाहते हैं, जिस बात को हम चाहते हैं, एक मन होकर उस नीड को हम, उस बात को हम परमेश्वर के आगे रखें। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। जब हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, हम एक ही विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, हमारा उद्देश्य सबका एक ही होता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता उसे पूरा करता है, स्वर्ग से उसे पूरा करता है। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु वहाँ मौजूद होता है, वहाँ परमेश्वर खुद आता है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परमेश्वर के नाम से एकत्र होते हैं, प्रभु वहाँ खुद मौजूद होता है, परमेश्वर वहाँ पर खुद आता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नहीं आएगा, अकेले प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आएगा, परमेश्वर आपकी बात सुनेगा। परमेश्वर ने कहा कि वहाँ दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर, वहाँ मौजूद है। लेकिन परमेश्वर कहता है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। सबों के लिए परमेश्वर होता है, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर वहाँ मौजूद होता है, उनकी प्रार्थना सुनने के लिए वहाँ मौजूद होता है। जितने लोग वहाँ प्रार्थना करते हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर मौजूद होता है। ये श्योर है कि परमेश्वर वहाँ पर हाजिर होता है। अकेले हम जब प्रार्थना करते हैं तब भी परमेश्वर वहाँ मौजूद है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्र होते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ।
और मैं उनकी प्रार्थना को पूरी करता हूँ। फिर से मैं पढ़ूंगा कि उनके जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, प्रभु के नाम पे इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। जब हम प्रभु के नाम पर इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में होता है। जब हम प्रभु के नाम पर इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में होता है। तो हम धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम ध्यान रखें हर एक बात के लिए कि जब हम परमेश्वर से हमें कुछ मांगना है तो हम मिल के मांगे, हम सब इकट्ठा होकर परमेश्वर से मांगे और वो चीज़ हमारे लिए हो जाएगी। हम पारिवारिक प्रार्थना करें तो हम सब मिल के करें, एक ही उद्देश्य के लिए एक ही मन से करें तो हमारा स्वर्गीय पिता उसे पूरा करेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति उसके नाम से एकत्र होते हैं वहाँ प्रभु मौजूद होता है। तो आज परमेश्वर यहाँ मौजूद है, आपके बीच में मौजूद है, मेरे बीच में मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति परमेश्वर चंगा हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश से बाधा रुकावट है वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना आउट इन जीसस नेम। परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा चीख के चिल्लाए और निकल जाए यीशु के जीवित और समर्थ के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा की आग आने पाए परमेश्वर। वही आग परमेश्वर जो पेंतकोस्त के दिन परमेश्वर 120 लोगों पे उतरी थी परमेश्वर, वही आग परमेश्वर अपने लोगों पे उतार दे परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आपके बच्चों को छुआ है परमेश्वर और चंगा किया है परमेश्वर। इनके हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट हर एक गरीबी नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। और प्रभु जी आपके बच्चों को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।